नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, उपचुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको मालूम है? और इसको लेकर मायावती जी ने अपनी जो सक्रियता है वो दिखा दी है, क्योंकि ये उपचुनाव तय करेंगे कि बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो रहेगा या जाएगा। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर दोस्तों ये तय होगा। ये जो उपचुनाव है, इलेक्शन कमीशन जो है वो समीक्षा भी करने वाला है। इस बीच दोस्तों बसपा में बेसब्री देखी जा रही है। कुछ युवा नेता अभी से दोस्तों टिकट को लेकर मारामारी कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नाम इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है उपकार बावरा का। उपकार बावरा बीएसपी के नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी कभी थे, अब बसपा में हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे ही नेता उपकार बावरा हैं जिन्होंने बसपा सुप्रीमो बीएसपी को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद दोस्तों तमाम जो बहुजनों का है वो दिल कहीं ना कहीं टूट गया है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं उनका, कई लोग उनका खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बात क्या कही है, सबसे पहले दोस्तों ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय सा हो जाना बेहद खतरनाक है। पार्टी में युवाओं की भागीदारी नगण्य है और इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। युवा दिन प्रतिदिन अन्य पार्टियों और विचारधारा से जुड़ रहे हैं, जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मायावती जी इस पर विचार करें। इससे पहले मैं इनके ट्वीट को थोड़ा सा विस्तार दूं। सैयद कासिम ने क्या लिखा है, देखिए। इस ट्वीट का तात्पर्य क्या समझा जाए समझ में नहीं आ रहा। मीरापुर से इनकार हो गया ऐसा लगता है। फिर उपकार बावरा ने क्या लिखा, देखिए। फिर उपकार बावरा ने क्या लिखा, कासिम जी ट्वीट पर आने के लिए आपका धन्यवाद। और मीरापुर से इनकार या इकरार की बात नहीं है, समय बलवान है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए क्योंकि बेसमय कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। समय रहते बात समझनी चाहिए। तो दोस्तों, उपकार बावरा ने जो बात लिखी है बहुत तीखी बात है, वो बीएसपी को लेकर। ख़ास तौर से बीएसपी में वैसे लोकतंत्र है, बीएसपी के बारे में कोई कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है। लेकिन दोस्तों उपकार बावरा ने जो लिखा, कहा जा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है। उपकार बावरा ने सही नहीं किया ऐसा लिखकर, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से लिखा है कि भैया बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हो गई है, एकदम समझिए शून्य हो गई है और ऐसा हो जाना खतरनाक है। पार्टी में युवाओं की भागीदारी ज़ीरो है, ज़ीरो। दोस्तों बड़ा सवाल, क्या उपकार बावरा सही बोल रहे हैं? क्या वाकई पार्टी में युवाओं की भागीदारी नगण्य है और क्या वाकई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इन्होंने लिखा, हर रोज़ पार्टी अन्य पार्टियों और विचारधारा से जो युवा हैं जुड़ रहे हैं। कौन सी विचारधारा है भाई? अम्बेडकरवादी विचारधारा से अलग कोई और विचारधारा है क्या? किस विचारधारा की बात उपकार बावरा जी कर रहे हैं? और क्या वाकई इसीलिए बीएसपी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों जो बात लिखी है उपकार बावरा ने, उसको लेकर तमाम लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, कई लोग इनके समर्थन में आ गए हैं। अब कनेक्शन क्या है, आखिर क्यों ऐसा तीखी आलोचना क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी उपकार बावरा ने खुद को नगीना का प्रत्याशी मान लिया था। इसको लेकर उपकार बावरा ने एक फ़ोटो भी लगाई थी। एक फ़ोटो, क्या, चंद्रशेखर वर्सेस उपकार बावरा। उनके मन में था कि भाई मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ, लेकिन वहाँ से जानते हैं आप, सुरेंद्र पाल को दे दिया गया टिकट। सुरेंद्र पाल जी को टिकट दे दिया गया और क्या हालत हुई आपने देखा बीएसपी की।
13,000 14-15,000 वोट वहाँ पर मिले थे और चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पर 1.5 लाख वोटों से जीत हुई थी। और कई लोग कह रहे हैं कि उपकार बावरा चंद्रशेखर आज़ाद से मिल गए हैं, अब भीम आर्मी ज्वाइन करेंगे और ये पहले से ही चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे, इन्होंने बीएसपी के युवाओं को गुमराह किया। कई लोग दोस्तों उपकार बावरा पर अब आरोप लगा रहे हैं। वहीं उपकार बावरा के ट्वीट से ऐसा लगता है कि उन्हें मीरापुर से टिकट नहीं मिला, अब मीरापुर से उपचुनाव लड़ना चाह रहे थे, ऐसा लगता है उपकार बावरा। देखिए, मीरापुर जो सीट है मुजफ्फरनगर की एक सीट है और उपकार बावरा जी भी कहा जाता है भैया मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। तो नगीना में जिस तरीके से उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वो मीरापुर से टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपने दिल का जो गुबार है वो व्यक्त कर दी और बीएसपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। दोस्तों, यहाँ पर उपकार बावरा को थोड़ा सा वेट क्या नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था भाई। अभी किसी भी सीट पर बीएसपी सुप्रीमो ने कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मायावती जी इस समय दिल्ली में हैं, आकाश आनंद भी दिल्ली में हैं, तमाम प्रदेशों के संगठन की समीक्षा हो रही है। हरियाणा को लेकर एक रोड मैप भी जारी हो गया है। हरियाणा में आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, आकाश आनंद खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन जो उपकार बावरा कह रहे हैं कि भाई युवाओं की भागीदारी नगण्य है, ये कहाँ तक जायज़ है, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। जो उपकार बावरा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं उपकार बावरा बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं भैया इस तरह की बात बसपा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपकार बावरा अब बसपा को भूल जाएं। हालांकि दोस्तों कुछ बातों पर बसपा को गौर करना चाहिए। देखिए, युवाओं की भागीदारी किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर उपकार बावरा को ऐसा ट्वीट क्यों लिखना पड़ा? क्या उपकार बावरा ने हार मान लिया? किसने कहा कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा? किसने इनसे कह दिया कि इनको टिकट नहीं मिलेगा? अरे भाई, अभी सूची ही नहीं आई। उपकार बावरा जी, अभी सूची नहीं आई है, आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? सोचिएगा ज़रा। देखिए, आप इन बातों को और भी तरीके से रख सकते थे। कई तरीके होते हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आपने जिस तरीके से ये लिखा खतरनाक है, निष्क्रिय है, नगण्य है, विचारधारा और विचारधारा से जुड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और ऐसा जब कोई लिख देता है तो ये समझ लीजिए भैया कि उस पार्टी से उस नेता का संबंध खत्म हो गया। बिना इस्तीफ़ा दिए ये मान लेना चाहिए कि भैया मैं इस पार्टी में अब नहीं रह पाऊंगा। हालांकि दोस्तों बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, ये भी बात सच है। लोग तो बहुत तीखी तीखी आलोचना किए और बहन जी ने उन्हें बुलाया भी, कहा बताओ क्या बात है। ऐसा नहीं है कि उपकार बावरा के इस ट्वीट को मानकर एक फैसला ले लिया जाएगा कि ये तो आदमी गलत है, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहन जी सरप्राइज़ दे दें, हो सकता है बहन जी खुद उपकार बावरा को बुलाएं और कहें ठीक है उपकार बावरा तुम लड़ो मीरापुर से, मुजफ्फरनगर से लड़ो चुनाव तुम। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, क्योंकि बहन जी कब क्या कर जाएं, उनके दिल में मन में क्या है कोई नहीं जानता है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत लोगों को माफ़ किया है, बड़ा दिल दिखाया है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिन्हें यकीन नहीं था। तो उपकार बावरा को मीरापुर से टिकट मिल जाए इसकी भी संभावना है, क्योंकि दोस्तों उपकार बावरा हैं तो बसपा के ही। बसपा के लिए प्रचार भी उन्होंने किया, नगीना में हमने देखा, लगातार पार्टी के लिए संघर्ष भी किया। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बता दूं अभी तक सूची नहीं आई है और उपकार बावरा जैसे तमाम जो समर्थक हैं उनका गुस्सा लाजमी है, लेकिन तरीका थोड़ा बदलना चाहिए लिखने का। और गैर पार्टी के लोग लिखें, अपनी गैर पार्टी के लोग बसपा को लेकर ऐसे लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोग अगर ऐसा लिखेंगे तो जाहिर तौर पर मनोबल टूटेगा युवाओं का। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को लेकर आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।